हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। बच्चों, पिछला वीडियो में हम लोगों ने बेसिक का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग जहाँ तक ख़त्म किए थे टॉपिक को, उससे आगे का टॉपिक जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पिछला वीडियो में आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, इसके लिए मैं तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। इस वीडियो को भी आप लोग जो है उतना ही पसंद कीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को कुछ खास बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पिछले वीडियो से आगे का टॉपिक। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था स्थानीय मान, जातीय मान क्या होता है, संख्या को पहचानने का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उससे आगे का टॉपिक। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने में कुछ संख्या दे देगा, ठीक है, कुछ संख्या दे देगा और आपसे पूछ देगा कि आप इसको आरोही क्रम में रखो या फिर अवरोही क्रम में रखो। ठीक है, ये दो चीज़ होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम, ठीक है, और एक होता है अवरोही क्रम। ठीक है, देखिए आरोही क्रम का अर्थ क्या होता है। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम, याद रखिएगा इसको, बढ़ते क्रम। ठीक है, और अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते क्रम। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि इस संख्या को आप किसी भी एक ऑर्डर में रखो। जैसे कि हम मान लिए आपको हम दे दिए कि इसको आरोही क्रम में रखो। ठीक है, आरोही क्रम में रखो। आरोही क्रम में बोले इसका मतलब हम बोले हैं आपको बढ़ते क्रम में रखने के लिए। ठीक है, अब इन संख्या को बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी कि छोटा से बड़ा की तरफ होना ही बढ़ते क्रम कहलाता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं कि उसका हाइट छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र जो है बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसका हाइट भी बड़ा होते जाता है। तो उसको हम बोलेंगे कि वो बच्चा धीरे धीरे किस क्रम में रहता है, जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे वो आरोही क्रम में उसका जो है शरीर का हाइट बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी आरोही क्रम में वो वृद्धि उसका शरीर कर रहा है। ठीक है, तो आरोही क्रम का अर्थ समझ गए होंगे आप लोग कि आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। और बढ़ता कब है, जब छोटा होता है, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाना ही बढ़ते क्रम कहलाता है। तो इन सभी संख्या में से हमको बढ़ते क्रम में इसको रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटे संख्या से करेंगे शुरुआत और धीरे धीरे हम जाएंगे बढ़ते की तरफ। ठीक है, धीरे धीरे हम बड़ा होते चले जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या इसमें 46 है, उसको रख लिए हम। फिर 72 है, उसके बाद है 182। ठीक है, इसको रख लेंगे हम। उसके बाद 262 हमारा संख्या हो जाएगा और सबसे आखिरी संख्या जो हमारा होगा वो 326 हो जाएगा। यानी यही है हमारा बढ़ते क्रम। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़ते क्रम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें से कुछ है नहीं, सबसे छोटी संख्या को पकड़ लेना है पहले, उसके बाद उससे बड़ा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या, उसके बाद उससे बड़ा संख्या, आप लिखते चले जाओगे। ये आपका हो गया बढ़ते क्रम में। ठीक है, अगर मान लो इसी को आपसे पूछ दिया जाए कि घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में लिखो, तब क्या करोगे आप। तो अवरोही क्रम में अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसी का उल्टा कर देना है आपको। अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अवरोही का अर्थ होता है घटते क्रम। तो घटेगा कब कोई चीज़, जब बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो धीरे धीरे घटेगा ना। यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद धीरे धीरे हम घटते की तरफ चले जाएंगे, धीरे धीरे हम कम होते चले जाएंगे, तो वो हो गया हमारा घटते क्रम। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या जो होगा उसको पहले हम चुन लेंगे। 326 इसका सबसे बड़ा संख्या है। उसके बाद 262 इसका संख्या है। इसके बाद की बात करें तो 182, इसके बाद 72 और सबसे आखिरी में 46 है। यानी कि ये हमारा हो गया अवरोही क्रम, बोले तो घटते क्रम। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए, इस पे आधारित कुछ सवाल बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने में एक सवाल हम लिखते हैं कि 5, 2, 7, 4 से बनने वाली, ठीक है, बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। यानी कि यहाँ कुछ अंक लिए हैं, अंक है 5 2 7 4। इन 4 अंकों को पकड़कर हमको बनाना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। यही 4 गो अंक होना चाहिए और सबसे बड़ा संख्या बनना चाहिए। तो आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का है, इसीलिए थोड़ा इसको अच्छा समझिएगा। यहाँ पर 4 अंक लिया गया है, 5 2 7 और 4, ठीक है। और इन चारों अंक को एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है और एक ही बार लिखकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्रिएट करना है, यानी कि बनाना है हमको, ठीक है। तो करना क्या है आपको, अगर सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछे तो आपको इन चारों अंक में सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको पहले लिख देना है और उसके बाद जो अंक होगा उसको उसके बाद लिखना है, उसके बाद जो अंक होगा उसको उसके बाद लिखना है और सबसे आखिरी में छोटा वाला। यानी कि इन 4 अंकों के मेल से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा वो बनेगा 7542। क्लियर है। यानी कि वर्ग का पूछेगा ना बड़ी संख्या तो इसको हम घटते क्रम में रख देंगे, ठीक है। सबसे बड़ा का अंक पहले, उसके बाद जो उससे छोटा होगा उसको, और इस तरह से हम घटते हुए चले जाएंगे लास्ट तक, ठीक है, बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे सवाल को घुमा दे, आपसे पूछ दे सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी के लिए करना क्या है, इसमें छोटका को चुनना है, पहले सबसे छोटका को चुनना है जो कि 2 है, ठीक है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है 4, तो 4 लिखना है। इसके बाद कौन है, तो 5 है और उसके बाद 7 है। तो सबसे छोटी संख्या जो बनेगा 4 अंकों के प्रयोग से, इन चारों अंकों के प्रयोग से वो बनेगा 2457 और सबसे बड़ी जो बनेगा वो बनेगा 7542। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी घटते बढ़ते क्रम और इस पर आधारित ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए देखते हैं अगला टॉपिक इसका। अगला टॉपिक हमारा रहेगा जोड़ का, ठीक है। आपको हम अभी सिखाने वाले हैं जोड़, ऐड, ठीक है। क्योंकि बेसिक क्लास है तो बेसिक में हम चाहते हैं कि लाइन से पढ़ाएं ताकि हर एक स्टूडेंट, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जो है इस वीडियो को समझ पाए, है ना, और उसको भी अच्छा नंबर आ जाए। क्योंकि जब बेसिक उसका कंप्लीट होगा तो वो भी मैं समझ पाएगा, अपनी क्लास का मैथ वो आसानी समझ लेगा और वो भी अच्छा नंबर ला पाएगा। देखिए तो हम समझ लेते हैं पहले जोड़ क्या है, ठीक है। जोड़ के बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं जोड़, कुछ संख्या ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको जोड़ बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर संख्या ले लिए हैं और इन संख्या को हमको जोड़ना है, ठीक है। केवल जोड़ है, इसमें घटाव नहीं लिए हैं, केवल जोड़ ही लिए हैं हम। ऐड करना है इसको। देखिए तो ऐड करने का हम 2 तरीका बताएंगे आपको, वो भी जल्दी में बताएंगे और इतना भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 संख्या यहाँ पर लिए हैं हम, ठीक है। 3 संख्या से ज़्यादा संख्या भी हो सकता है आपके सवाल में, ठीक है। तो 3 में से कोई भी एक संख्या हमको ऊपर लिख लेना है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा संख्या को उसके नीचे लिखना है। दूसरा संख्या हमारा है 4629 है, ठीक है। तो करना क्या है, लिखते समय एक बात याद रखिएगा कि जो पहले संख्या का इकाई वाला अंक है उसके सामने लिखिएगा इस संख्या के इकाई वाला अंक। यानी कि पहले संख्या 629 है, इसका इकाई वाला अंक कौन है, तो इसका इकाई का अंक 9 है। तो इस 9 के सामने लिखिएगा इस संख्या के इकाई वाला अंक 9। देखिए इकाई दहाई अगर आपको समझ में नहीं अगर नहीं आता है, आप उतना नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में इकाई दहाई के एक सेपरेट क्लास लिया है, तो आप उसको जाकर जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इकाई वाला अंक इसका 9 हो गया और इसका इकाई वाला अंक 9 हो गया। तो आपको इधर से जो है सामने सामने करना है, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4। देखिए इधर एक्स्ट्रा अंक हो सकता है, तो एक्स्ट्रा अंक होगा ऊपर जिसमें खाली बच जाएगा, उसमें एक 0 डाल के आपको चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस संख्या में भी इकाई अंक कौन है, 2 है। तो इधर से आपको करना है सामने सामने 2, 8, 9, 2, 6। देखिए बहुत स्टूडेंट गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं आपको हम बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कर देते हैं वो क्या, 2, 6, 2, 9 ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद इस संख्या को लिखने के लिए कर देते हैं 4, 6, 2, 9, फिर इसको लिख देते हैं 6, 2, 9, 8, 2 और फिर ऐसे करके जोड़ते हैं, जो कि एक गलत सेटिंग है। गलत सेटिंग कीजिएगा तो आप आंसर भी गलत निकालिएगा, ठीक है। तो मेन है इसका सेटिंग करना। अगर सेटिंग आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बना भी अच्छे से लोगे। कैसे, देखिए अगर आप इधर डालते हो 0, अगर क्या बोले हैं कि इसमें सेटिंग करते वक्त अगर खाली अंक बचता है, खाली स्थान बचता है किस संख्या में, तो वहाँ आपको 0 डाल देना है। तो मान लीजिए यहाँ खाली बच रहा है तो आप 0 डालोगे, है ना। यहाँ भी बच रहा है खाली 0 भरोगे, यहाँ भी 0 भर दोगे आप, है ना। तो अब बताओ क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये पूरे गलत है। क्यों गलत है आपको हम थोड़ा इसका लॉजिक समझाते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम 5, ठीक है, या 5 लिख दिए।
और यहाँ लिख दिए 0.5, ठीक है। फिर भी इसका वैल्यू कितना है, 5 ही है। यानी कि 0 इधर देने से इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ, 5 ही इसका वैल्यू है। लेकिन वही 0 इधर दे देते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, यानी इसका वैल्यू हो गया 50, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी अंक में या किसी भी संख्या में उसके बाईं तरफ से 0 देने पर संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है, लेकिन उसके दाहिने तरफ 0 देने पर बदलाव आता है। एक 0 दीजिएगा ना, एक 0, तो वो संख्या जो है वो अपने मूल संख्या से 10 गुना बढ़ जाता है। 10 गुना का मतलब हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये 1 है, अगर इसमें आप दाहिना साइड से एक 0 डालोगे ना तो ये हो जाएगा 10। अब बताओ अपना मूल संख्या, ये 10 का मूल संख्या कौन है, तो 1 है। अब ये अपने मूल संख्या से 10 गुना हुआ कि ना हुआ, ये वाला देखिए तो 1 है तो 10 हो गया, 10 गुना हो गया। अब मान लीजिए ये हमारा मूल संख्या 10 है, इसमें अगर आप एक 0 दाहिना बगल से बढ़ाते हो तो देखिए क्या गुना बढ़ा, 10 दाही के 100, 10 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यानी किसी भी संख्या में आप दाहिना साइड से एक 0 लगाते हो तो समझो कि वो संख्या अपने मूल संख्या से 10 गुना जो है वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मतलब आपको ये समझना है कि किसी भी संख्या में बाईं साइड से 0 हम दे सकते हैं, क्योंकि उस 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। लेकिन वही 0 अगर दाहिना साइड लगाओगे तो उसका वैल्यू बहुत, यानी कि 10 गुना जो है सीधे ज़्यादा हो जाता है अपने मूल संख्या से, ठीक है। यानी कि इस तरह से सेटिंग करने पर 0, क्योंकि इस तरह से अगर आप सेटिंग करोगे तो अंक इधर कमेगा, है ना। जब इधर अंक कमेगा तो आप इधर बैठाओगे 0, जबकि ये रूल के खिलाफ है, इधर लगाओगे 0 तो गलत हो जाएगा, है ना। इसीलिए आपको इधर से करना है, सामने सामने, खाली अंक हमेशा इधर बचेगा तो आपको उसमें 0 डाल के पूरे को बराबर कर लेना है और फिर इसको घेरा लगा के इसको जोड़ लेना है। बात समझ में आ गया। देखिए, जोड़ना तो सबको आता होगा, बट इसमें सेटिंग करना मेन है, वो सेटिंग करना मैं आपको सिखाया हूँ, ठीक है। देखिए 9 9 18 2 20 के 0 हासिल 2, उसके बाद 8 2 10 2 12 2 14 के 4 हासिल 1, 9 6 15 6 21 1 22 हासिल 2, उसके बाद 4 2 6 6 2 8 6 के 6। ये हमारा हो गया इस सवाल का आंसर, यानी कि 68,240 इस सवाल का हमारा जवाब हो गया। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हासिल भी पकड़ नहीं पाते हैं कि हासिल क्या होता है, तो आपको मैं सबसे सरल और सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ कि हासिल कैसे हम पकड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 255 में हासिल कितना होगा, तो आप सबसे पहले उस संख्या को रिपीट कर लो मन में कि 255 कैसे लिखाता है। 255 होता है 2 5 5, यानी कि 2 5 5 2 5 5, ये 255 है। अगर आपको इसमें हासिल ढूंढना है तो करना क्या है, आपको इसमें इकाई वाला अंक ढूंढना है कि इकाई वाला अंक किधर है। आप जानते हैं ना कि इकाई वाला अंक दाहिना साइड से पहला अंक होता है, नहीं जानते तो सुन लीजिए, दाहिना बगल से जो पहला अंक होगा ना वही होगा इकाई वाला। इसको मिटा दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए, और इसको काटने के बाद जो बचेगा ना, पहला अंक काटिएगा, दाहिना साइड से पहला अंक को छोड़कर, अब बाकी जो बचेगा वो सब हमारा हासिल हो जाएगा। बोले तो 255 में हासिल कितना होगा, 25। इसी तरह से किसी भी संख्या में बड़ा से बड़ा संख्या आपके सामने रख देगा और आपसे पूछेगा कि उसमें हासिल कितना होगा, तो आपको उसके दाहिने साइड से पहला अंक को हटाना है, बाकी जो अंक बचेगा वो हमारा हासिल कहलाएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, तो एक तरीका तो आपको समझ में आ गया जोड़ का। एक दूसरा तरीका भी आपको हम बता देते हैं जल्दी ही। देखिए, दूसरा तरीका क्या है इसका कि हर एक 3 संख्या यहाँ पर है हमारे सवाल में, तीनों संख्या का दाहिना साइड से पहला अंक को पकड़ के जोड़ दीजिए। तीनों संख्या का पहला अंक दाहिना बगल से लेके जोड़ दीजिए उसको, ठीक है। देखिए, इस संख्या का पहला अंक दाहिना बगल से 2 है, इसका पहला अंक 9 है, इसका पहला अंक 9 है, तो 9 9 18 2 20 के 0 हासिल 2, ठीक है। अब दूसरा अंक सब संख्या में दाहिना बगल से दूसरा अंक पकड़िए, इसका 8 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो 8 2 10 10 2 12 और हासिल 2 बचा था, तो 12 2 14 के 4 हासिल 1 बच जाएगा, ठीक है। अब तीसरा अंक पकड़ना है तीनों संख्या में, तीसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 6 है, तीसरा अंक 6 है, 6 6 12 12 और 9 21 और 21 है 1 22, 22 के 2 हासिल बच जाएगा इसमें 2, ठीक है। अब चौथा अंक पकड़ना है, जो अब देखिए, अब एक सवाल ले लिए हैं, एक सवाल ऐसा लिए हैं जिसमें जोड़ भी है और घटाव भी है, ठीक है, यानी प्लस भी है और माइनस भी है। यानी कुछ संख्या ऐसे हैं इनमें जो पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक में है, और कुछ संख्या ऐसे हैं जो माइनस में है यानी कि घटाव में है, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक है। देखिए, जोड़ को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं जोड़, ठीक है, जोड़ कह सकते हैं, धनात्मक कह सकते हैं, ठीक है, योग कह सकते हैं, योग, ठीक है। ये सबको याद रखिएगा, ये सब नाम है इसका, ये सब इसका प्रचलित नाम है, ठीक है। और घटाव का नाम क्या है, यानी कि माइनस के चिन्ह का नाम क्या क्या है, तो इसका नाम जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सबसे पहले इसको हम बोलते हैं घटाव, ठीक है। एक हम इसको अंतर के नाम से भी जानते हैं, और एक इसको ऋणात्मक के नाम से जानते हैं, ऋणात्मक के नाम से जानते हैं। ये सब काम की चीज़ें, इसको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इस सवाल में हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज़ है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए,
किसी भी संख्या में जो उसका चिन्ह होता है जोड़ या घटाव का, वो उसके बाईं तरफ होता है। मतलब उस संख्या की तरफ आपको ऐसे कर लेना है और देखना है कि उसके बाईं साइड में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। अगर उसके बाईं साइड में प्लस का चिन्ह लगा है तो आपको समझ जाना है कि वो संख्या प्लस में है, यानी कि धनात्मक में है। अगर उसके बाईं साइड में माइनस का चिन्ह लगा है तो आपको समझ जाना है कि वो संख्या ऋणात्मक है, बोले तो माइनस के चिन्ह में है, मतलब माइनस में है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या में जो चिन्ह होता है ना, वो उसके इस साइड में होता है, बाईं तरफ में। ठीक है, इस संख्या के बाईं तरफ में उसका चिन्ह होता है प्लस या फिर माइनस का। और एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या के बम्मा साइड में माइनस का चिन्ह लगा रहता है। अगर संख्या माइनस में है ना तो समझिएगा कि उसके बाईं तरफ में माइनस का चिन्ह लगा ही रहेगा। लेकिन अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो आपको समझना है कि वहाँ प्लस छुपा हुआ है, क्योंकि प्लस जो है कहीं कहीं पे छुपता भी है। ठीक है, लेकिन माइनस जो है वो छिपता नहीं है। माइनस हमेशा सबके सामने, क्योंकि जानबे करते हैं आप लोग, अगर किसी इंसान को कोई चीज़ का घाटा होता है, किसी भी चीज़ में अगर लॉस होता है तो वो लॉस सबको जाके बताता है कि हमें ये लॉस हुआ इतना, है ना। यानी कि नहीं पूछने पर भी वो सबको बताता है, क्योंकि जो लॉस होता है माइनस, वहीं से आप समझिए कि जो लॉस होता है वो हमेशा सबके सामने होता है, सबके नज़र में होता है। लेकिन जो आमदनी होता है वो आमदनी किसी को नहीं, मतलब वो बताएगा। कोई भी आदमी कभी किसी को बताया होगा कि हम इतना कमाते हैं? नहीं बताता है। मेन कारण क्या है? क्योंकि पॉजिटिव यानी कि प्लस जो होता है, धनात्मक जो होता है, वो हमेशा लोग छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन जो माइनस होता है, जो घाटा होता है, जो लॉस होता है, वो हमेशा सबके सामने होता है। इसीलिए माइनस का चिन्ह हमेशा लगा होता है, लेकिन प्लस का चिन्ह जो वो है छुपा हुआ हो सकता है, छुपा हुआ। ठीक है, चलिए, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ भी हो सकता है, कभी कभी लिखा भी रहता है। अब वो लिखा कैसे रहता है, किस लिए लिखा रहता है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, वैसे समझ लीजिए कि जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता है वहाँ समझिएगा प्लस में है, वो प्लस छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा 100 प्लस में है कि माइनस में है, तो आप कहिएगा प्लस में, तो वो कहेगा प्लस कहाँ लिखा हुआ है बम्मा तरफ, तो आप कहिएगा छुपल है ना। फिर वो कहेगा कि माइनस से छुपल है, तो माइनस छुपता है जी? माइनस नहीं छुपता है। क्यों? उसको एग्जाम्पल दीजिएगा कि मान लो तो तुम्हारे पास अगर 10 रुपया है, तुम्हारा अगर 10 रुपया खो गया कहीं पर, अगर तुम्हारा 10 रुपया कहीं खो गया, तुम क्या करोगे? सबसे पहले सके जाके बोल दोगे, है ना। इसका मतलब क्या है? तुम दिखा रहे हो, जना रहे हो सबको, बिना पूछे तुम बताओगे कि हमारा 10 रुपया खो गया है। लेकिन वहीं पे अगर तुम 5 रुपया मेरे साथ चलते चलते 10 रुपया तुम कहीं पे रास्ते पे सड़क पे गिरा हुआ पा लिए, तो तुम क्या करोगे? अरे तुम यार हमसे छुपा कर जो है तुम उठाओगे उसको, ताकि हमारा दोस्त भी नहीं मतलब जान सके कि हम पैसा जो है यहाँ पर गिरा हुआ था हम पाए हैं। यानी कि प्लस जो है छुपता है, छुपाने की कोशिश करता है, माइनस दिखाता है, दिखाने की कोशिश भी करता है वो। ठीक है, ये एग्जांपल दीजिएगा ना, आपका दोस्त जो है समझ जाएगा बात। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको पकड़ना ये है, इस सवाल में, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले पकड़ना है कि इस सवाल में कितने संख्या लिया गया है। देखिए, इस सवाल में 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या, टोटल इसमें 5 संख्या लिया गया है। 5 संख्या का सवाल है, लेकिन इस 5 संख्या में से कुछ संख्या ऐसे हैं जो प्लस में है और कुछ संख्या ऐसे हैं जो माइनस में है। ध्यान समझिएगा, एक सवाल बताएंगे, एक बार बताएंगे, दिमाग में उतार देंगे, केवल ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, 5 संख्या यहाँ पर लिया गया है सवाल के अंदर, लेकिन 5 संख्या में से कुछ संख्या ऐसे हैं जो प्लस में है और कुछ संख्या ऐसे हैं जो माइनस में है। ठीक है, अब कौन संख्या प्लस में है, कौन संख्या माइनस में है, सबसे पहला काम है आपको ये पहचानना कि कौन संख्या प्लस में है, कौन संख्या माइनस में है। देखिए, किसी भी संख्या को प्लस माइनस में पहचानने के लिए क्या करेंगे हम, उसकी बाईं तरफ देखेंगे हम। अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो समझ जाएंगे कि वहाँ प्लस का मतलब प्लस छुपा हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहेगा, वहाँ समझेंगे प्लस छुपा हुआ है। और जहाँ प्लस लगा हुआ है समझेंगे कि वो प्लस में संख्या है, और जिसके बाईं तरफ माइनस का चिन्ह लगा होगा समझेंगे कि वो माइनस में संख्या है। देखिए, इस संख्या के इधर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या प्लस में है। इसके बाईं तरफ देखिएगा तो माइनस का चिन्ह आपको दिख जाएगा, यानी कि ये संख्या माइनस में है। इसके बाईं तरफ देखिएगा तो ये संख्या, इसके बाईं तरफ प्लस का चिन्ह लगा है तो ये संख्या प्लस में हो गया। इसके बाईं तरफ देखिएगा तो माइनस का चिन्ह है तो ये संख्या माइनस में हो गया, और इसके बाईं तरफ देखने से प्लस दिख रहा है तो ये संख्या प्लस में हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल 5 संख्या में से यहाँ पर देखिए 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तीनों संख्या के बाईं तरफ आप देखिएगा तो आपको प्लस दिखेगा, नहीं दिखेगा, जहाँ पर नहीं दिखेगा वहाँ माइनस भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है समझिए कि वहाँ प्लस का उपस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ 3 संख्या प्लस में, हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने का तरीका भी हम आपको बताए थे। ठीक है, 2 तरीका बताए हैं, एक तो आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, और दूसरा तरीका सबके
इकाई वाला अंक जोड़ लो, दहाई वाला अंक जोड़ लो, सैकड़ा वाला अंक जोड़ लो, हज़ार वाला अंक जोड़ लो, है ना, और इस तरह से लिख दोगे, आपका हो गया वो जो। ठीक है, चलिए हम शॉर्टकट का तरीका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबका इकाई अंक ले लेते हैं, तीनों का। देखिए इकाई अंक इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 8 है, तो 8 6 14, 14 8 22। ठीक है, 22 के 2 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूसरा अंक लेते हैं अभी, 9 9 4 13, 13 और 7 20, अब 20 और 2 22, अब 22 और 2 24 के 4 हासिल 2। ठीक है, अब तीसरा अंक लेते हैं, तो 2 है इसका तीसरा अंक। तीसरा अंक इसका ये नहीं है, तीसरा अंक इसका 5 है, तब 5 और 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, 9 में हासिल नहीं होता है। चौथा अंक इसका 6 है, बाकी में नहीं है चौथा अंक, तो सीधा 6 लिख देंगे, और पाँचवा अंक इसका 4 है। बात समझ में आ गया, यानी कि ये प्लस वाला संख्या हो गया हमारा, कितना हो गया 46,942। ठीक है, उसके बाद माइनस की संख्या देख लेते हैं। इसमें माइनस की संख्या 2 है इसमें। ठीक है, एक है 7624 और एक है 2098। दोनों को हम जोड़ लेंगे, माइनस में है तब भी इसको जोड़ना है, माइनस में है तब भी इसको जोड़ना है आपको। ठीक है, चलिए लेते हैं 8 और 4, 12 के 2 हासिल इसका 1 हो जाएगा। दूसरा अंक इसका 2 है, इसका अंक 9 है, तो 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अंक 6 है, तीसरा अंक 0 है, 6 0 6 होगा, 6 1 हासिल था तो 7 हो गया। चौथा अंक इसका 2 है, इसका 7 है, 7 2 9 हो गया। लेकिन माइनस वाले को जोड़िएगा तो उसके बम्मा साइड में माइनस का चिन्ह लगा देना है आपको। ठीक है, उसकी बायां साइड में माइनस का चिन्ह लगा देना है। बताइए ये संख्या माइनस वाला हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बाईं तरफ इसका लगा माइनस का चिन्ह, और ये संख्या प्लस में हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं है, और जिसके बाईं तरफ कोई चिन्ह नहीं होता है वो ऑटोमेटिक प्लस में होता है। अब देखिए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो गौर से आप देखिएगा इसको, तो बड़ा आपको दिखेगा 46,942, क्योंकि ये मात्र 9,722 है, लेकिन ये आपका है 46,942, तब बड़ा ये हुआ। तो इसमें से आप इसको घटा लो। ठीक है, घटाने के लिए ऊपर नीचे करके घटा लो, अब ऊपर नीचे करके 46,942 ऊपर लिखना है, और इसके नीचे लिखना है 22 7 और 9। ठीक है, यानी कि देखिए जोड़ में भी और घटाव में भी दाहिना साइड से आपको करना है सामने सामने, इधर बचेगा खाली तो आपको 0 भर के तब घटाना है। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2, और 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 5 चलेंगे, तो 16 होगा, 16 में से 9 गया तो 7, ये बच गया 3, 3 में से 0 गया तो 3। ठीक है, यानी 37,220 ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि इस जो 37,220 आया है प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो इसके लिए डिपेंड ये करता है कि संख्या दोनों में से कौन सा संख्या ज़्यादा है। तो ज़्यादा संख्या है प्लस वाला, इसीलिए संख्या प्लस में आएगा। अगर संख्या होता ज़्यादा माइनस वाला तो आंसर आता माइनस में। बात समझ में आ गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जोड़ और घटाव जो है एक ही सवाल के अंदर फिक्स करके समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।